हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम उद्योग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ेंगे आज, और इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे, और आपको क्लास कैसी लगी आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं जो आपको जैसे थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें कुछ टॉपिक जैसे कुछ IMP है, उस पर मैं अंडरलाइन करूँगी, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये वर्ग 3 एमपीटेट पर्यावरण का पार्ट है, और आपकी एग्ज़ाम जुलाई में है, तो आप अभी से तैयार होगे तभी तो आप पेपर दे पाओगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहे, और पर्यावरण का आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। MCQ बाद में करेंगे, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। बड़ा उद्योग है ना, सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन भी है और बड़ा भी है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उपलब्ध करा, मतलब कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा है ये सूती वस्त्र उद्योग। इसमें भारत की लगभग 5 करोड़ जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग से 5 करोड़ जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हुआ। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापना की गई? तो ये सन 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में की गई, किंतु यह असफल रही, है ना। तो भारत ऐसा पूछा जाए कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो वर्ष 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई, किंतु ये असफल रही। प्रथम सफल कारखाना वर्ष 1954 में कवासजी डावर द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। प्रथम सफल कारखाना कहाँ पे? कवासजी डावर द्वारा बम्बई में स्थापित किया गया था। और सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र एवं गुजरात में किया जाता है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत वैश्विक कपड़ा एवं वस्त्र निर्माण में 4% का योगदान देता है। भारत वैश्विक स्तर पे कितने 4% योगदान देता है? किस बारे में? तो कपड़ा और वस्त्र निर्माण के बारे में। भारत में मुंबई कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तभी इसे बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। किसको बोलते हैं? मुंबई को। मुंबई कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई को। गुजरात के अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। गुजरात को क्या बोला जाता है? गुजरात के अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन। और दक्षिण भारत में कोयम्बटूर वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था, इसे दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर मुंबई, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और पूर्व का बोस्टन गुजरात के अहमदाबाद को बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर उत्तर भारत का वस्त्र निर्माण उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर भारत का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कानपुर का। ये उत्तर भारत का वस्त्र निर्माण का उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तथा इसे उत्तर का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो कानपुर को। दक्षिण का मैनचेस्टर दक्षिण भारत को, ये कोयम्बटूर को। भारत का मैनचेस्टर मुंबई को। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को। और भारत में रेशम निर्माण के प्रथम आधुनिक कारखाने की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 में बंगाल के हावड़ा में की गई थी। तो बंगाल के हावड़ा में किसकी स्थापना की गई थी? तो रेशम निर्माण के प्रथम आधुनिक कारखाने की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1832 में की गई थी, बंगाल के हावड़ा में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको IMP बताए हैं, इसमें कितने मतलब कम से कम 10 प्रश्न बन सकते हैं इतने से टॉपिक से। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो सब मेन चीज़ें हैं तो ये सब याद करने जैसी है। तो आप इसको एक बार छोड़ के 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। आगे, भारत में प्रमुखतः रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो कर्नाटक में शहतूत रेशम व असम मूंगा रेशम के उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। कर्नाटक काय के लिए अग्रणी है? तो शहतूत रेशम, असम मूंगा के उत्पादन राज्य में अग्रणी है।
केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 बेंगलुरु में स्थापित किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ? बेंगलुरु में। कब? 1948 में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान मैसूर एवं ब्रह्मपुत्र में स्थित है। अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मैसूर और ब्रह्मपुत्र में स्थित है। भारत विश्व का 2% ऊन के उत्पादन के साथ 10वें स्थान पे है। तो भारत ऊन में 2% के उत्पादन के साथ 10वें स्थान पर है। भारत में ऊन उत्पादन में अग्रणी राज्य क्रमशः राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात व महाराष्ट्र है। ऊन के उत्पादन में अग्रणी है राजस्थान है, जम्मू कश्मीर और गुजरात है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। अब जूट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता में था के समीप रिसरा नाम सन 1859 में लगाया गया। जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नाम से सन 1859 में लगाया गया था। भारत जूट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। भारत जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत विश्व में जूट निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो भारत प्रथम स्थान पे है किसमें? जूट के उत्पादन में। जूट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? कोलकाता के समीप रिसरा में सन 1859 में। भारत प्रथम स्थान पे है और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत विश्व में जूट निर्मित वस्तुओं का उत्पादन में प्रथम स्थान, निर्यात में द्वितीय स्थान है। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में ढाका, बांग्लादेश में की गई थी। भारतीय पटसन निगम की स्थापना 1971 में कोलकाता में की गई थी। पटसन निगम की 1971 कोलकाता में की गई थी। भारत में जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है। तो भारत में पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा होता है। सर्वप्रथम चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चीनी सर्वप्रथम वर्ष 1846 में बिहार के बेतिया चीनी कारखाने की स्थापना की गई। सर्वप्रथम वर्ष 1846 में बिहार के बेतिया में चीनी कारखाने की स्थापना की गई। चीनी उद्योग के विकास का प्रारंभ 1903 में हुआ और 1931 में भारत में चीनी बनाने के 29 कारखाने स्थापित हुए। तो चीनी उद्योग के विकास में प्रारंभ वर्ष 1903 में हुआ और वर्ष 1931 में 29 कारखाने स्थापित हो गए। कहाँ पे? भारत में। और सर्वप्रथम बिहार में के बेतिया में चीनी का कारखाने की स्थापना हुई। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं उत्पादक देश है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी हो और विश्व के लगभग 20.45% चीनी का उत्पादन भारत में किया जाता है। तो भारत में लगभग चीनी का उपयोग 20.45% किया जाता है उत्पादन। राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है ना। तो राजस्थान के गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। 64वां अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन सम्मेलन भारत मंडप नई दिल्ली में जून 2024 में आयोजित किया गया था। 2024 में क्या चीनी संगठन सम्मेलन आयोजित किया गया था। चीनी उत्पादक देश भारत के राज्य। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य आगे, ब्राज़ील, महाराष्ट्र, थाईलैंड, कर्नाटक, चीन, गुजरात और संयुक्त राज्य अमेरिका और तमिलनाडु। भारत पहले पे, दूसरा थाईलैंड, तीसरा चीन और पांचवा। राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। कागज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो कागज उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है जिससे बांस व वृक्षों की लकड़ियां, घास, गन्ने की खोई का, कपड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में वर्ष 1879 में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1889 में। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागजों का कारखाना है और अखबारी कागज का सर्वाधिक उत्पादन कनाडा द्वारा किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागजों का
कारखाना स्थित है। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया। कागज उद्योग इकाई पे आधारित है, तो बांस, वृक्षों की लकड़ियाँ, घास, गन्ने की खोई आदि पर आधारित है। इसके बाद आगे पढ़े हैं कागज और उद्योग। कागज उद्योग उत्पादक देश चीनी, भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके आगे क्लास हम अगले क्लास में देखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों।